बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गंदम की फसल हुजा शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी। 19 अप्रैल से बारदाना की तकसीम और 22 अप्रैल से सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास के शुरा को डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की ब्रीफिंग। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। ईद के बाद कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। गंदम खरीदारी मुहिम के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ की ज़ेर सदारत इजलास के शुरा को ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उमैर सगीर ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने गंदम का सरकारी रेट 3,900 रुपए मन मुकर्रर किया है। 13 अप्रैल से बारदाना के लिए दरखास्तें वसूल करेंगे। 19 अप्रैल को बारदाना की तकसीम और 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू हो जाएगी। हुजरा शाह मुकीम समेत जिला भर में 15 खरीदारी मराकज कायम होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान किसानों, काश्तकारों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कमेटियां बनाएंगे। खरीदारी मराकज पर हुकूमत पंजाब की जानब से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी और सहूलियात की निगरानी भी करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम, जिला उकाड़ा। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे ओ न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक खौफनाक हादसा पाकपतन रोड अड्डा बामनी पुल के पास बस ने सुजुकी पिकअप को कुचल दिया। 4 अफराद मौके पर जाम बहक होने की इतला है। रेस्क्यू 122 की टीम ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोचा में खतरनाक ट्रेन हादसा। रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन रेत से भरे डंपर से टकरा गई। असिस्टेंट ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। हादसा पकाना रेलवे स्टेशन के करीब चक नंबर 93 जीम बे के करीब पेश आया। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। ट्रेन की टक्कर से ट्रेन का इंजन और डंपर मुकम्मल तबाह हो गया। जख्मियों को गोजरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलकवाल से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफर्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर इंतज़ाम इलाका भर के उस्ताज़ा के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर उस्ताज़ा कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के तालीमी ढांचे बारे सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बाद उस्ताज़ा ने लैब्स और क्लासरूम्स का मुआयना भी किया। इस मौके पर इनका कहना था कि मेडिकल से मुताल्लिका डिग्रियाँ और तालीम वक्त का अहम तकाज़ा है और मंडी बहाउद्दीन में इनकी अशद ज़रूरत है। तलबा को अपने शहर में बेहतरीन मौका मैसर आना खुश आइंद अमर है। मुंतज़मीन ने बताया है कि 11,000 डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी के लिए रजिस्टर हैं, जो जिला भर के तलबा के लिए बेहतरीन तालीम हासिल करके खिदमत के भरपूर मौका फराहम कर रहा है। मानुसासा ने बेहतरीन तदरीसी खिदमात पर इदारा के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में डायरेक्टर डॉक्टर राव ताहिर, प्रिंसिपल नज़र मोहम्मद रांझा और कैंपस हेड काशिफ बलोच ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते आरावाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला बीबी सकीना वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मुस्तकीन बच्चियों में गिफ्ट पैक तकसीम किए गए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर सैयद रजा अब्बास नकवी थे। आरावाला में बीबी सकीना वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मोहल्ला मुजफ्फराबाद में ईद उल फितर की खुशियों को दोबाला करने के लिए इलाका की मुस्तक बच्चियों में मेहमान खुसूसी पीर सैयद रजा अब्बास नकवी ने सरप्रस्त आला पीर अली अब्बास बुखारी, चेयरमैन शाहिद अली शेख, सदर मुश्ताक अहमद के हमरा तकसीम किए। इस मौका पर जैन अली, अमजद अली, तलहा हाशमी, ज्वाइंट सेक्रेटरी दीगरान मौजूद थे। चेयरमैन कारी शाहिद अली शेख ने कहा है कि फाउंडेशन ने बहुत ही कम अरसे में मुस्तकी अफराद के मुख्तलिफ मौका पर खिदमात की और इनकी ज़रूरियात का ख्याल। माह से अमल मुबारक में सहरी का भी एहतमाम किया। हुजरा शाह मुकीम के शहरियों से सुई गैस और बिजली के भारी भरकम बिलों ने ईद की खुशियां भी छीन ली। शहरी का कहना है कि ईद की शॉपिंग करें, बच्चों का पेट पाले या फिर ये यूटिलिटी बिल अदा करें। हुकूमत महंगाई में कमी करे। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम के शहरियों से गैस और बिजली के भारी भरकम बिलों ने ईद की खुशियां भी छीन ली। खरीदार हो या दुकानदार, हर शख्स महंगाई से परेशान दिखाई देता है। कस्टमर आ रहे हैं लेकिन महंगाई की वजह से उनकी
قوت خرید بہت کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے آتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں عید الفطر کے ان دنوں بازاروں میں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اب گاہک قیمتیں پوچھ کر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ عوام کی یوٹیلٹی بلوں اور مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی ہے۔ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 9000 ਆਇਆ, ਹੁਣ 11000 ਆ ਗਿਆ। 10,000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ। شہری کہتے ہیں بے شک عید الفطر خوشیوں کا تہوار ہے، گھر کا ہر فرد نئے ملبوسات اور شوز وغیرہ خریدنا پسند کرتا ہے۔ خواتین بھی اپنے بناؤ سنگار کے لیے چوڑیوں اور مہندی والے سٹالوں کا رخ کرتی ہیں، مگر ہم اس ظالمانہ مہنگائی میں عید کی شاپنگ کریں، بچوں کا پیٹ پالیں یا پھر یوٹیلٹی بل ادا کریں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے مہنگائی میں کمی لا کر فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حامد بھٹی، آن نیوز اجرا شاہ، مقیم ضلع اکاڑا۔ ڈسٹرکٹ سجاوت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف اشرف جٹ کے مطابق ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ کے حکم پر پورے ڈسٹرکٹ سجاوت میں جرائم عناصر منشیات خوروں کے خلاف زبردست کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ جاتی چوک میں منشیات خور جرائم عناصر کے خلاف جاتی چوک پولیس کی زبردست کارروائیاں، جس میں جرائم عناصر موٹر سائیکل چوری کرنے والا ماکورو ماچی کو گرفتار کیا گیا، جس سے ایک موٹر سائیکل، پسٹل، کیش رقم، جبکہ 2 منشیات خوروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم جاتی چوک پولیس کی جو جرأت عظمت کو سراہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اعلیٰ عہدیداران سے جاتی چوک ایس ایچ او ظفر ظہور، بڑا منشی خان محمد چاندیو کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ جاتی چوک شہر میں جرائم عناصر منشیات خوروں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائے۔ خبر شامل کرتے رحیمیہ خان سے ترنڈا سوائے خان محکمہ ریونیو کی بے رحمی، چک 2070 کی 70 سالہ بزرگ خاتون کی عید کی خوشیاں غم میں بدل گئی۔ نوسرباز شاہ محمد گجر اور پٹواری جاوید سانگی اور ریونیو عملہ نے 2 نمبری سے مکان نام کر کے روزہ دار 70 سالہ بزرگ سغراں بی بی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال کر سارا سامان باہر پھینک کر مکان کو تالے لگا دیے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج کے مطابق چک 77 پی کی 70 سالہ بزرگ خاتون سغرا بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریب عورت ہوں، باپ بیٹا بھائی دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ میں نے تقریباً 25 سال قبل یہ جگہ اسٹامپ پیپر پر خرید کی اور محنت مزدوری کر کے لاکھوں روپے لگا کر مکان تعمیر کیا۔ نوسرباز شاہ محمد گجر نے پٹواری جاوید سانگی اور سابقہ پٹواری اور متعلقہ تحصیلدار سے ساز باز کر کے 2 نمبری سے مکان نام کروا لیا، جس پر میں نے انصاف کے لیے معزز عدالت میں بھی کیس دائر کر رکھا ہے، لیکن گزشتہ روز پٹواری جاوید سانگی ریونیو عملہ نے توہین عدالت اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بغیر نوٹس کے میرے گھر میں گھس کر مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور سارا سامان بھی باہر پھینک کر مکان کو تالے لگا دیے۔ کہاں جاؤں، دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں۔ بزرگ خاتون اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان، کمشنر بھاولپور اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ اور بھائی کل زبردستی آیا، پٹواری آیا، گرداور آیا، پولیس آئی، انہوں نے سارا سامان کٹ کے باہر کر دیتا۔ میں بڑا بھائی اللہ کی دان میری ایک نہیں سنی، میں بغیر روندی رہی، وہ کہنا مائی خاموش ہو جا، مائی خاموش ہو جا، چپ ہو جا، باہر نکل جا۔ میرا سارا سامان کٹ کے باہر چھوڑ دیتا، میرے تالے لا کے چلے گئے، میرے پکے مکان پائے، میں 50-60 ہزار روپے لاکھ روپے لاگا سارا کچھ میرا کٹ کے باہر چھوڑ دیتا۔ میں کل دی باہر روڈ سے بیٹھیاں سامان لے کے، سارا میرے بھتیجے میرے نہ رہتے پے، وہ سارے بچارے باہر بتھیرا کیتا کہ حکومت نے کوئی سنی نہیں ساڑی۔ یہ تسی مول خرید کیتا؟ ہاں جی، اسی مول خرید کیتا۔ کہدے کول لیا سی؟ اب ہمیں چوری کو لیا سی، میرا ہاتھ آیا۔ کنا عرصے تو اسی سے بیٹھے ہوتے ہیں؟ 30-35 سال ہو گئے تھے بیٹھے۔ ہاں جی، وہ شاہ محمد گجرا، انہیں زمین کا 1 بیگھہ کنال، 2 کنال اگر 3 کنال انہیں مول لئی آ، انہیں وہ زمین کا کر کے ساڈا ہاتھ لاٹ کرا لیا نیچے بچ۔ وہ چیسیاں کا رہن والا وا، اتنے کا رہائشی نہیں ہے۔ میری ہاتھا لیا انہوں نے مل چوری نیفا چک 76 کا زمیندار چک رقبہ چک 70 کا بیٹھا 74 چا ہوں فوت ہو گیا، وہ بیوی کا نام ہاتھا ہے، تو جہاں مختار عام وہ اس نے اسٹامپ لکھتا 95,000 روپے کا ہاتھا مول لے لیا۔ یہ ہاتھے کا قابض ہو گیا، جس میں قابض ہوا تو اتنے بیٹھے سکے 18.5 میں شاہ محمد گجر نام کا ماسٹر آ، انہوں نے اوبک بھی بڑی سی، اس نے ہاتھا الاٹ کرا لیا، قبضہ یہاں کا سی، الاٹ انہیں کرا لیا۔ اس تو بعد یہ جو الاٹ کرا لیا وا تو پھر یہاں پتہ لگا کہ ہاتھا الاٹ کرا لیا، وہ گاہ جی گل بات گاؤں پیسے والی سامی سی، وہ اپروو سی، وہ کرائی گئے، مائی کلے کی کچھ پرتی کوئی نہیں کی، انہیں ہاتھے تے آ کے کل آئی آ، پولیس آئی آ، پٹواری گرداور آیا وا، تحصیلدار بھی ہوگا،
तो उन्हें आगे कब्जा रनाला खुर्द दरिंदा से इफ्तबाब ने अपनी 17 साला बेटी फौजिया बीबी को अपनी हवस का निशाना बना डाला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। दरिंदा सिर्फ शफाक बाप अपनी सौतेली बेटी फौजिया बीबी को अपनी हवस का निशाना बना डाला। 17 साल फौजिया बीबी जो कि मुलज़म की सौतेली बेटी बताया जाता है, इसके साथ ज़बरदस्ती ज़िना बिलजबर करने वाला मुलज़म मोहम्मद अकरम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। DPO उकाड़ा मंसूर अमन राना की हदायत पर फौरी कार्रवाई करने का हुक्म। मुलज़म मोहम्मद अकरम जो कि नवाही गाँव यारा वानल का रहायशी है, माँ कुबरा बीबी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। पुलिस की फौरी कार्रवाई और फौरी गिरफ्तारी पर अहले इलाका मुतमईन। कैमरा टीम के साथ असलम सजाद, ऑन न्यूज़ रनाला खुर्द। रनाला खुर्द अजवा सिटी हाउसिंग स्कीम रनाला खुर्द की इंतजामिया की तरफ से तहसील प्रेस क्लब रनाला खुर्द के एजाज़ में एक खूबसूरत पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। अजवा सिटी हाउसिंग स्कीम के ऑनर चौधरी इमरान और चौधरी इकराम की तरफ से तहसील प्रेस क्लब रनाला खुर्द के एजाज़ में एक खूबसूरत पुरतकल्लफ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन इजाज़ ताहिर अल कादरी, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी असलम सज्जाद, सदर ज़ोहरा अहमद शाहीन, जनरल सेक्रेटरी साजिद चौधरी के हमरा तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने शमूलियत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इजाज़ ताहिर अल कादरी ने कहा कि माह सयाम बरकतों वाला महीना है, जबकि ज़ोहरा अहमद शाहीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला माह सयाम के सदक़े फ़लस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों को अपने मकसद में कामयाब करे। चौधरी साजिद ने माह सयाम के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अफ्तारी के वक्त तलावत कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए पुरखलूस दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़ रनाला खुर्द। डडियाल से अफ़कास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक धान गली चेक पोस्ट पर हिफ्ज़ान सेहत के मगाए लाया जाने वाला दूध इंतजामिया डडियाल के अहकाम पर रोक लिया गया, जो रावलपिंडी से डडियाल लाया जा रहा था। बड़ी कार्रवाई, अवाम को गैर मेयारी हिफ्ज़ान सेहत के मगाए अशिया फरोख्त करने वालों को डडियाल दाखिल नहीं होने देंगे। इसी डडियाल सरदार फैसल मुगल तफसीलात के मुताबिक ईद के लिए डडियाल लाया जाने वाला गैर मेयारी हिफ्ज़ान सेहत के मगाए दूध धान गली चौकी पर जब्त करते हुए तलब कर दिया गया। दूध पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए रावलपिंडी से प्लास्टिक के कैंस में डडियाल लाया जा रहा था। दूध जिस शॉप के लिए लाया जा रहा था, इसकी दरियाफ्त अमल में लाई जा रही है और इसके खिलाफ अलग से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों से दरख्वास्त है कि किसी भी गैर कानूनी हरकत की सूरत में फिलफौर इंतजामिया को इत्तला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया मुकर्रर करदा नरखों पर शहरियों को अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और ज़िले अफसरान बाकायदगी के साथ फल और सब्जी मंडियों के दौरे कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर रेवेन्यू ऑफिसर, सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने छुट्टी के दिन भी फल और सब्जी मंडी का दौरा किया। फल सब्जियों की कीमतों, रेट लिस्टों और बोली के अमल का जायजा लिया और मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की बोली अपनी निगरानी में करवाई। फल और सब्जियों के मुख्तलिफ स्टॉलों पर सब्जियों और फलों के मयार और स्टॉक को भी चेक किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुसाफिर गाड़ियों में मुकर्रर करदा किरायाजात, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग का जायजा लेने के लिए ज़िला इंतजामिया मुकम्मल मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर्स, RT सेक्रेटरी समेत दीगर ज़िले अफसरान ने बस अड्डों और मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने कहा है कि ईद के अयाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी मुसाफिर से ज़ायद किराया वसूल नहीं करने देंगे। सरकारी किराया नामा बस की नुमाया जगह पर किया जाए। गाड़ियों की छतों पर मुसाफिर मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जायद किराया वसूली की शिकायत पर इतला पर इंतजामिया जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली ने कहा है कि ईद के दिन तमाम तर मुसाफिर बसों, गाड़ियों के अड्डों की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले बस मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने कहा है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर बसों और वैगनों के अड्डों के दौरे जारी रखें और मुसाफिरों को बेहतरी और बर वक्त सहूलियात की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक, तफसीलात के मुताबिक सेनेट का इजलास सुबह 9 बजे होगा। ये इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। अलावा इजलास के दौरान 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात बर वक्त कराने का अंदिया दे दिया। चंद रोज कबल सेनेट सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात बर वक्त कराने का अंदिया दे दिया था। ज़राए ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी होने की वजह से कोई रुकावट पैदा होने का इम्कान नहीं है।
मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के 22 अप्रैल को मुतवक्का दौरा पाकिस्तान के साथ ही हुकाम ने ग्वादर से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के 80 किलोमीटर तवील हिस्से के तामीर शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया है, जहां से इसे ईरान से मुंसलिक किया जा सकता है कि सेक्शन प्रोजेक्ट इंजी न्यूज़ ने इतवार को रिपोर्ट किया। इशात के मुताबिक वजारत तवानाई के एक सैनिट एहलकार का हवाला देते हुए बैन रियासी गैस ने कंपनी ISGS कंपनी पहले ही टेंडर्स जारी कर दिए हैं, जिसमें कंसल्टेंट्स के जरिए सर्वे और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बहुत ताख़ीर से दोबारा तस्दीक की ज़रूरत है। ये पेशरफ्त दो तरफा मनसूबे की अमरीका के वाज़िया मुखालफत के दरमियान हुई, जिसमें मुमकिना पाबंदियों के इंतबाहात हैं, जिसमें तकरीबन एक दहाई की ताख़ीर का सामना है, क्योंकि इसे दिसंबर 2014 में मुकम्मल होना था और इसके बाद जनवरी 2015 में इसका ऑपरेशन होना था। CPO सईद खालिद हमदानी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में क्राइम मीटिंग। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP CIA डिविजनल, SP DSP एडमन, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल, SDPOs और SHO समेत दीगर अफसरान की शिरकत। CPO सईद खालिद हमदानी ने अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया और हदायत दी। सीनियर अफसरान खुसूसन SDPO की जिम्मेदारी है कि इनका मातहत किसी भी जुर्म में मुलव्वस ना हो। इसी हवाले से किसी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस वीडियो पैगाम। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी की नाकों पर तैनात एहलकारों को हदायत, अफसरान और जवान दौरान चेकिंग शहरियों के साथ अच्छा रवैया अपनाएं। कागजात, निकाहनामा चेक करना या मुंह सूंघना आपका हरगिज काम नहीं। शहरियों से भी गुजारिश है कि वो दौरान चेकिंग एहलकारों के साथ ताउन करें। चेकिंग पर तैनात एहलकार आपकी और शहर की हिफाजत के लिए खड़े हैं। रावलपिंडी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी बेनज़ीर अस्पताल के अमले और ठेकेदार हाजी और इसका मेन साथी और सहूलतकार इफ्तिखार नामी बंदे की मिली भगत से बेबस काम करने वाले मुलाजिम तबके की तनख्वाहों में लूटमार और करप्शन बहुत ज़ोरों से हो रही है। यहाँ पर काम करने वाले छोटे वर्कर्स का कहना है कि पेशावर के रिहायशी हाजी ठेकेदार हैं। इस ठेकेदार हाजी का अस्पताल में काम के हवाले से 210 का मुआहिदा हुआ, मगर इस मुआहिदे के तहत 170 वर्कर्स काम पर आ रहे हैं। इसमें 40 वर्करों की जो तनख्वाहें आ रही हैं, 40 वर्कर्स जो काम पर मौजूद ही नहीं हैं, इनकी तनख्वाहें हाजी ठेकेदार और अस्पताल का अमला खा रहा है। रावलपिंडी गवर्नमेंट के इदारों में इस तरह के करप्ट लोगों की करप्शन और हरामखोरी अरूज पर है और इस वजह से गरीब वर्कर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस करप्ट ठेकेदार हाजी और अस्पताल के अमला का गवर्नमेंट के कागजात में 210 वर्कर्स की तनख्वाहों का मुआहिदा 23,500 हुआ है, मगर 40 वर्कर काम पर आ नहीं रहे। ये करप्ट ठेकेदार हाजी अस्पताल के अमले के साथ मिलकर 40 वर्कर्स की तनख्वाहें खा रहे हैं। इसके साथ बाकी काम करने वाले 170 वर्कर्स की तनख्वाहें भी पूरी नहीं दिए रहा, जो कि 23,500 फी वर्कर्स बनती है, बल्कि इन वर्कर्स को 13,500 तनख्वाहें दे रहा है। आज के दौर में 13,500 में घर के अखराजात पूरे करना एक गरीब मजदूर वर्कर्स के बस से बाहर हो गया है। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज से पुरजोर अपील है कि वो ठेकेदार हाजी, इसका मेन साथी और सहूलतकार इफ्तिखार और अस्पताल के अमले के खिलाफ नोटिस ले सख्त से सख्त कार्रवाई करें और साथ ही इन मजबूर और बेबस गरीब वर्करों की तनख्वाहों को भी बहाल करवाया जाए। धनी परतू गोट के मकीनों और आल बर्रू वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बासर कब्जा माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। मजीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। धनीपरतो गोट के मकीनों और आल बर्रू वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बासर कब्जा माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। इस मौके पर आल बर्रू वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमा इंजीनियर फारूक अजीज़ बुर्रो, मुश्ताक बुर्रो, सराई मोहम्मद हुसैन बुर्रो, नादर अली बुर्रो, हाजी रोस्तम बुर्रो, एडवोकेट आसिफ बुर्रो व दीगर ने कहा कि धनीपरतो गोट जो कि कदीम सिंधी गोट है, जहां पर ज़मीर शाह नामी कब्जा माफिया अपने साथियों के साथ मिलकर गोट पर कब्जे की नीयत से हमला करता है। चंद रोज़ कबल गोट के मौजूदीन की सरपंची में एक फैसला हुआ जिसमें ज़मीर शाह 3.5 लाख रुपए और 14 प्लाट देने का जुर्माना आयद हुआ, लेकिन ज़मीर शाह ने फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए गोट के मकीनों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि गोट वालों ने पुलिस व दीगर अहकाम को भी ऐसे हरकतों के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब गोट के मकीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाज करने पर मजबूर हैं। गोट के मकीनों का मजीद कहना था कि ज़मीन पर कब्जे करने वाला ज़मीर शाह और उसके साथियों को बासर अफराद की हिमायत हासिल है। हम गोट के मकीनों के ज़बरदस्ती हिरासा कर रहे हैं और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके घरों पर छापे मार रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DG रेंजर
DC मलिर, SSP मलिर व दीगर से मुतालबा किया कि मज़कूरा लैंड माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और गोट के मकीनों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात ख़त्म करके गोट मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलिर, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।